अहम खबर के साथ राजा हत्याकांड को लेकर सोनम समेत पांचों आरोपियों की कोर्ट में आज पेशी होगी। शिलांग कोर्ट में आज पांचों आरोपियों को पेश किया जाएगा। आज खत्म हो रही है पांचों आरोपियों की पुलिस कस्टडी। 8 दिनों की पुलिस हिरासत में थे सोनम समेत पांचों आरोपियों की कस्टडी बढ़ाने की मांग करेगी शिलांग पुलिस। इन 8 दिनों में हमने देखा शिलांग पुलिस ने हर एक एंगल से जांच को तहकीकात करने की कोशिश की। सीन का रिक्रिएशन भी हुआ क्राइम स्पॉट पर ले जाके, और साथ ही शिलांग पुलिस एक बार फिर से इंदौर भी आई। सोनम और राजा के परिजनों से घंटों पूछताछ भी हुई है। और आज एक बार फिर से जब इन पांचों आरोपियों की रिमांड खत्म हो रही है तो कहा यह भी जा रहा है कि एक बार फिर से पुलिस पांचों आरोपियों की रिमांड बढ़ाने की ये बात कह सकती है कोर्ट में। फिलहाल अब देखना होगा कि और क्या अहम खुलासे होते हैं, कितने साक्ष्य इस कस्टडी में पुलिस के द्वारा जुटाए गए हैं। रतनदीप चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं, जो पहले ही दिन से इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए और हर एक जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रतनदीप, 8 दिनों में काफी तहकीकात यहाँ पे शिलांग पुलिस ने की है, और आज कब इन पांचों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और क्या इन पांचों की फिर से हिरासत बढ़ाने की मांग की जा सकती है पुलिस के द्वारा? देखिए, इन 8 दिनों में काफी इन्वेस्टिगेशन हुई है, क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, जहां पे ये भी पता चला है कि किस तरह से ये जो मर्डर हुआ था राजा का, और किसने पहले वार किया, किसने दूसरे बार वार किया, किसने तीसरी बार वार किया, सोनम की पोजीशन क्या थी वहां पे, सोनम का रोल क्या था, और किस तरह से राजा का बॉडी वहां पे खाई में फेंका गया। इन सब बातों की पुष्टि हो चुकी है। मेघालय एसआईटी की एक टीम अब इंदौर में है। वहां पे उन्होंने कुछ सर्च किए, कुछ इलाकों के कुछ और क्वेश्चनिंग शुरू हुई है वहां पे। उनके क्वेश्चनिंग लिस्ट में बहुत सारे लोग हैं वहां पे। तो इन सबके मद्देनजर अब जितना हमारे पास जो खबर है कि आज दोपहर को उनको पेश किया जाएगा कोर्ट में, और पुलिस फिर से रिमांड लेने के लिए मांग रखेगी, क्योंकि पुलिस का ये दावा रहेगा कि क्योंकि मेघालय पुलिस की एक टीम इंदौर में भी अभी पूछताछ कर रही है, तो उस पूछताछ में जो डिटेल्स निकल के आएंगे उसको फिर से क्रॉस चेक करने के लिए इन लोगों को पुलिस रिमांड में रखने की जरूरत है, ताकि वो उन इंफॉर्मेशन को कोरेबोरेट कर पाए। अब इसके साथ साथ ये भी कह दे कि एक फोकस रहा है जो सोनम का के जो फोन है जो मिसिंग है, क्योंकि सोनम और राजा के पास 4 फोन थे, 2 राजा के 2 सोनम के। राजा का एक फोन पुलिस ने बरामद किया था, जहां से उनका शव मिला था, वहां से पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड था फोन। उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, वो रिपोर्ट अभी भी आना बाकी है। मगर सोनम ने अपने इंटरोगेशन में ये कहा है कि बाकी जो 3 फोन हैं वो रास्ते में, जैसे वो शिलांग से निकल के इंदौर तक का जो सफर सोनम और बाकी लोगों ने तय किया, उस दौरान आकाश ने उन फोनों को डिस्ट्रॉय करके रास्ते पे फेंका है। मगर इस बात को पुष्टि करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए जो शिलांग मेघालय पुलिस की जो टीम इंदौर में है, वो भी फोन को सर्च कर रही है, क्योंकि कुछ कॉल डिटेल्स ऐसे मिले हैं सोनम के, और कुछ नए शख्सों का नाम भर के आया है। तो मेघालय पुलिस अब ये देखने की कोशिश कर रही है कि क्या ये जो वारदात के बाद जिस तरह से सोनम गायब हुई, उस दौरान उसके पास कोई फोन था या नहीं। जब वो इंदौर में छुपी हुई थी और इंदौर से फिर वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तक उन्होंने सफर किया, तब उनके पास कोई दूसरा फोन था कि नहीं, क्योंकि और एक सिम कार्ड का एक्टिवेट होने की भी खबर है। तो इन सब के बीच जो ये सब जो पहलू हैं, इन सबको क्रॉस वेरीफाई करने की जरूरत है। तो ये प्रोसेस अब चल रहा है। एक शख्स का नाम उठ के आया है, संजय वर्मा। मगर जितना अब मेघालय पुलिस का ये भी मानना है कि शायद संजय वर्मा नाम का कोई शख्स सोनम के साथ जुड़ा नहीं हो, और जो चारों बाकी आरोपी राज कुशवाहा और जो 3 लोग हैं, इनमें से कोई संजय वर्मा हो सकता है। राज कुशवाहा संजय वर्मा का नाम लेके या फिर दूसरे किसी की आइडेंटिटी का कोई सिम कार्ड लेके सोनम के साथ कम्युनिकेशन में था कि नहीं, इसकी भी वेरिफिकेशन चल रही है। तो इन सबके मद्देनजर अब मेघालय एसआईटी, मेघालय पुलिस कोर्ट में आज फिर से सोनम
राज कुशवाहा और बाकी 3 जो आरोपी हैं इनके पुलिस रिमांड के लिए बढ़ाने के लिए मांग रखेगी। जी रतनदीप, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।